डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल TS स्टडी 21 में। देखिए हमारा जो लास्ट वीडियो में लास्ट जो टॉपिक था हमारा क्या था, रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस, उसको कंप्लीट कराने के बाद आज जो हमारा न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक है वो है हमारा यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एंड केज इन एपोस्ट्रॉफी। इनका यूज हम कब और किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी हिंदी बताएंगे जो बोर्ड पे लिख रही है। देखिए यूज को बोलते हैं क्या, प्रयोग या फिर उपयोग। ऑफ को बोलेंगे का या की। एपोस्ट्रॉफी को बोलते हैं हम अक्सर, लोभ या फिर संबंध का। ये एक प्रकार से क्या होता है, हमारा चिन्ह होता है। केज इन एपोस्ट्रॉफी, केज को बोलते हैं कारक, क्या बोलते हैं कारक या फिर संबंध कारक का यहाँ पर प्रयोग। इस चीज को हम आज डिटेल में और विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज और बताएंगे। सबसे पहले इसकी पहचान। देखिए पहचान यहाँ पर किस तरीके से होती है। देखो यहाँ पर मैंने पहचान लिख रखी है, एक ऐसा विराम चिन्ह जिसका उपयोग वाक्यों में अक्षरों या फिर उनकी जो संख्याएं होती है, संख्याओं के जो लोप होते हैं, संख्याओं के लोप को दर्शाने या फिर संबंध या फिर स्वामित्व दिखाने या फिर कुछ शब्दों के जो बहुवचन रूप होते हैं, हमारे बहुवचन जो हमारे रूप होते हैं, उनको इंगित करने के लिए किया जाता है। इसको क्या करने के लिए किया जाता है, इंगित करने के लिए किया जाता है। इसे हिंदी में किसे, ये जो हमारा एपोस्ट्रॉफी होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह या फिर लोप चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह या फिर लोप चिन्ह। अब सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें कि ये हमारा लोप और चिन्ह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अक्षरों का लोप हमारा कैसे होता है, जैसे कि हमारे किसी भी सेंटेंसेस में क्या आ जाता है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें हमारी कोई मतलब सेंटेंस वगैरह जैसे कि दे रखा होता है तो उसमें डू नॉट, डोंट वगैरह आते हैं। वहाँ पर किसी में मतलब शुड आ जाता है तो शुड, फिर साइड में क्या आ जाता है, एक चिन्ह आ जाता है, फिर उसमें एंटी लगा देते हैं। तो ये हमारे किस तरीके से होते हैं। अब जैसे डज है तो डज नॉट आ जाता है, डज नॉट की जगह डजंट भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो है अक्षरों का लोप। जैसे कि डोंट है, डोंट में देखो क्या है, डोंट में वो जो है हमारा वो एक लोप होता है। यहाँ पर डोंट में एक क्या है हमारा ओ जो है वो एक लोप होता है। या फिर कांट, कांट में जो हमारा एन है ये एक प्रकार से क्या होता है, एक लोप होता है। तो देखिए अब है स्वामित्व या फिर संबंध। जैसे राम की किताब आ गया, राम की क्या आ गया, किताब आ गया, तो इसमें राम्स बुक हमारा क्या है, एक प्रकार से एपोस्ट्रॉफी है, केज इन एपोस्ट्रॉफी। तो इसके बाद देखो बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में कुछ शब्दों के बहुवचन रूप में, जैसे कि मतलब 1960 एस आ जाता है। तो एस मतलब दशक, 1960 के दशक। यहाँ पर एक प्रकार से यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी या फिर केज इन एपोस्ट्रॉफी का यूज हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये हल्की हल्की हमने आपको ट्रिक बताई है कि यहाँ पर ये इस तरीके से बोली जाती है। अब इसके बाद देखो क्या है, केज इन एपोस्ट्रॉफी। अब यहाँ पर बहुत बेहतरीन और इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, देखो क्या है, इंग्लिश ग्रामर में एपोस्ट्रॉफी का यूज। अब यहाँ पर लिख रहा है पॉजेसिव केज। पॉजेसिव केज को बोलते हैं संबंध कारक। संबंध कारक को दर्शाने के लिए किया जाता है। हिंदी में संबंध कारक, हिंदी में जो हमारा संबंध कारक जैसे कि हमारा एपोस्ट्रॉफी होता है उसका हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगा का, की, के या फिर का उपयोग करके यहाँ पर दिखाया जाता है। का, की, के का उपयोग यहाँ पर करके दिखाया जाता है। जैसे कि मतलब राम की किताब में हमारा की शब्द जो है वो एक प्रकार से संबंध है, हमारा संबंध कारक है, क्योंकि राम और किताब के बीच में की आ गया। तो यहाँ पर राम का संबंध किताब से की वजह से हो रहा है। राम का संबंध यहाँ पर किताब में की वजह से हो रहा है। इसके बाद देखो आई एम आ जाता है। देखो आई एम, तो आई एम में क्या हो जाता है, आई और ऊपर यहाँ पर चिन्ह लग गया तो एम हो गया आई एम। यहाँ पर डू नॉट में मतलब डू नॉट आ जाता है तो डू नॉट का डोंट भी कर देते हैं। अब देखो द डॉग्स बोन, कुत्ते की हड्डी, तो यहाँ पर कुत्ता और हड्डी के बीच में काकी के सम चीज आ गई। तो ये एक प्रकार से दूसरी चीज को ऐड करने के लिए काकी के यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर माई फ्रेंड्स कार, मेरे मित्र की कार, तो यहाँ पर देखो माई फ्रेंड्स मतलब मेरे मित्र। अब यहाँ पर कार है तो कार और मेरे मित्र के बीच में एपोस्ट्रॉफी एस आ गया, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है, क्या निकलता है हिंदी में, तो इसका अर्थ निकलता है का, की, के। इनका इस तरीके से अर्थ निकलता है। अब हमने आपको ये चीज बताई, अब हम इसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको भी जानते हैं। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं ठीक इसी के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एपोस्ट्रॉफी, केज इन एपोस्ट्रॉफी के। तो देखिए अब आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको डीपली जानना है। अब यहाँ से हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट होती है, हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो होता है हमारा, वो यहाँ पर अब स्टार्ट होता है। तो थोड़ा आप डीपली देखें। देखिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी को तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया था, क्या बताया था, अक्षर लोप या फिर संबंध का चिन्ह, या फिर हम इन सब को लीव करके हम बोल सकते हैं संबंध कारक। ओके इसके बाद देखो क्या है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग। इसका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है।
यहाँ पर यदि हमारा किसी दूसरे से रिलेशन है तो वहां पर हमारा संबंध का यूज होता है, तब वहां पर हम संबंध प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है एपोस्ट्रोफी के प्रयोग में कि इसका प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब संबंध किस तरीके से प्रकट किया जाता है तो आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है लड़कों का स्कूल, तो बॉयज स्कूल आ गया, तो यहाँ पर लड़कों का स्कूल से एपोस्ट्रोफी एस लगने की वजह से संबंध हो गया, तो ये हमारा संबंध कारक हो गया, या फिर हमारा ये अक्षर लोप हो गया, या फिर इसका संबंध का एक प्रकार से हमारा यहाँ पर चिन्ह होता है, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं हम संबंध कारक। इसके बाद है लड़कियों का स्कूल, तो यहाँ पर लड़कियों और स्कूल के बीच में एपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो यहाँ पर ये कारक हो गया हमारा संबंध कारक, एक चीज दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। इसके बाद है बच्चों की कविताएं, तो यहाँ पर बच्चों और कविताओं के बीच में एपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो चिल्ड्रंस पोएम, बच्चों की कविताएं, यहाँ पर चिल्ड्रंस आ गया, फिर यहाँ पर पोएम्स आ गया। इसके बाद आदमियों का क्लब, तो मेंस क्लब आ गया, तो यहाँ पर आदमी और क्लब के बीच में यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। इसके बाद देखो राहुल की पत्नी, तो राहुल्स वाइफ, राहुल की पत्नी, तो यहाँ पर राहुल और पत्नी के बीच में एपोस्ट्रोफी एस आ गया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पर एक प्रकार से रिलेशन को ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम संबंध का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे एपोस्ट्रोफी एस लगाने के कुछ नियम है, तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लिख रहा है सिंगुलर नाउन के बाद, सिंगुलर नाउन के बाद हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। सिंगुलर नाउन क्या होगा, सिंगुलर नाउन वही होगा जैसे कि नाउन की डेफिनेशंस होती है हमारी, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और ए थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं, हम संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राकेश की पत्नी कल मर गई, तो यहाँ पर राकेश हमारा नाउन है, वो भी कैसा, सिंगुलर, जैसे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक वचन कर्ता होते हैं जैसे ही सी इट या फिर नेम, तो यहाँ पर वही चीज क्या है हमारी राकेश, राकेश हमारा सिंगुलर नाउन है और उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो राहुल और पत्नी के बीच में की शब्द आ गया, तो ये हमारा एपोस्ट्रोफी का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, राकेश, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे वाइफ, राकेश इज वाइफ, राकेश की पत्नी। देखो यहाँ पर डाइड, डाइड का अर्थ होता है मर गई, यस्टरडे का अर्थ होगा कल, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर राकेश इज वाइफ हमारा क्या है, एक प्रकार से एपोस्ट्रोफी एस का यूज करता है, मतलब हो रहा है यहाँ पर। अब अगला है गोपाल की माताजी चली गई, तो यहाँ पर की शब्द आ गया, तो यहाँ पर सबसे पहले गोपाल लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे गोपाल, फिर इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे मदर, गोपाल्स मदर, यहाँ पर लगा देंगे वेंट। देखो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, देखो हमें बस हल्के हल्के न्यू टॉपिक में बस रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और अच्छी तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है। हमें अंडरस्टैंड करने के बाद जब हम सेंटेंस को क्लियर कर लेंगे तब देखो यहाँ पर क्या नाम है, हम सेंटेंस वगैरह बना सकते हैं। तो गोपाल्स मदर वेंट अवे लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वेंट अवे लगा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा गोपाल्स मदर आ गया, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद है वह कविता की बहन थी, तो देखो यहाँ पर सी लगा देंगे, सी फिर लगा दो यहाँ पर वाज, सी वाज, यहाँ पर कविता लगा देंगे, देखो वह कविता, देखो वह थी कविता बहन, तो कविता और बहन के बीच में की शब्द आ गया, तो अब यहाँ पर सी वाज कविता, यहाँ पर कविता में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फिर लगा देंगे सिस्टर, कविता सिस्टर, तो यहाँ पर ये चीज कविता जो आ गया हमारा, ये एक एपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पर यूज होगा। इसके बाद देखो हमारा रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 देखेंगे सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, देखो क्या है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन को बोलते हैं हम क्या, बहुवचन संज्ञा, जिसके एंड में एस नहीं आता, जैसे कि गोपाल, मतलब जैसे कि गुप्ता जी लड़कियों के कॉलेज में अध्यापक थे, तो यहाँ पर देखो प्लूरल नाउन क्या है हमारा, प्लूरल नाउन है वही है जहाँ पे हमारा एपोस्ट्रोफी एस में काकी के उससे पहले वाली चीज हमारी आए तो वो हमारा प्लूरल नाउन कहलाएगा, वहां पर क्या कहलाएगा, प्लूरल नाउन कहलाएगा। अब यहाँ पर रूल फर्स्ट में क्या था, जैसे गोपाल के बाद जो भी चीज आएगी उसके बाद वाली, मतलब का यहाँ पर तो क्या नाम है, प्लूरल नाउन से प्लूरल, जैसे कि ये लिख रहा है गुप्ता जी लड़कियों के कॉलेज में अध्यापक थे, तो यहाँ पर के शब्द आ गया। अब यहाँ पर क्या है, गोपाल के बाद ये की शब्द आ रहा है, लेकिन की के बाद वाली जो चीज आ रही है वो पहले वाले और मतलब लास्ट वाले के बीच में जो शब्द आ रहा है वो हमारे रिलेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर गुप्ता जी लड़कियों में मतलब मतलब गुप्ता जी लड़कियों के कॉलेज में अध्यापक थे, तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे गुप्ता जी, इसके बाद कैसे बनाएंगे वाज, गुप्ता जी वाज थे, देखो अध्यापक थे तो गुप्ता जी वाज ए टीचर,
गुप्ता जी वाज ए टीचर। अब यहाँ पर देखो रूल्स को देखते हैं। प्लूरल नाउन जिसके एंड में एस नहीं आता, वहां पर क्या नाम है, हम किस तरीके से एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। गुप्ता जी वाज ए टीचर्स, मतलब वाज ए टीचर, गुप्ता जी एक अध्यापक थे। ठीक है, यहाँ पर इन, यहाँ पर लड़कियों के मतलब किसमें, उसमें लड़कियों के कॉलेज में। अब यहाँ पर थोड़ा हम ध्यान देते हैं। देखो लड़कियों का स्कूल, यहाँ पर गर्ल आ गया, यहाँ पर गर्ल आ गया, यहाँ पर गर्ल्स होती है। वैसे लड़कियों की अंग्रेजी क्या होती है, गर्ल्स होती है, लेकिन यहाँ पर गर्ल लगाने के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का वो आ गया निशान, फिर यहाँ पर एस लग गया। तो यहाँ पर गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज देखो आप क्या लिख रहा है, प्लूरल नाउन जिसके एंड में, एंड का मतलब अंत में एस नहीं आता, तब वहां पर हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। देखो गुप्ता जी वाज ए टीचर इन, यहाँ पर लगा देंगे क्या, यहाँ पर लगाओ गर्ल, गर्ल लगा देंगे, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, फिर यहाँ लगा देंगे कॉलेज। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, गर्ल्स कॉलेज, तो यहाँ पर लड़कियों के स्कूल में अध्यापक थे। इसके बाद देखो क्या है, श्याम लड़कों के स्कूल में पढ़ाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, श्याम, पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच, और पढ़ने की होती है रीड। तो यहाँ पर टीचेज आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। श्याम टीचेज, श्याम पढ़ाता है इन। अब यहाँ पर बॉय लगा देंगे, देखो बॉय, बॉय में अब यहाँ पर एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे। देखो लड़कों का स्कूल, तो यहाँ पर बॉयज, यहाँ पर बॉयज जिस एपोस्ट्रोफी एस नहीं आया क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है जिसके अंत में हम क्या करते हैं, मतलब एस का यूज नहीं मतलब लगा हुआ नहीं होता। लेकिन हम जब इन्हें एपोस्ट्रोफी के साथ ऐड करते हैं तब वहां पर हम इस तरीके से लगाकर स्कूल को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा एपोस्ट्रोफी का रूल्स कहलाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं आता वहां एपोस्ट्रोफी एस लगाएं। जहां पर एपोस्ट्रोफी मतलब एस लगाते हैं, देखो किस तरीके से, यह बच्चों की किताब है। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, दिस इज, देखो यह है, यहाँ पर लगा दो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में एस लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, चिल्ड्रंस बुक। तो यहाँ पर ये बच्चों की किताबें हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के बाद क्या करते हैं, एस नहीं आता तो हमें यहाँ एस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट वाला जो रूल्स है हमारा, लास्ट वाला जो रूल्स है वहां इस एस को बाद में लगाकर एपोस्ट्रोफी एस किस तरीके से लगाएंगे, देखिए जिस सिंगुलर नाउन के बाद एस लगा हो तब वहां पर किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को। जैसे कि ये सेंटेंस है, मुझे बच्चों की कविताएं पसंद है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से देखें, ये सेंटेंस किस तरीके से है। देखो इस सेंटेंस को हम दूसरे पार्ट में ऐड कर देखते हैं तो किस तरीके से पता चलेगा कि हमारे कौन से टेंस का है। मुझे बच्चों की कविताएं पसंद है, तो यहाँ पर मुझे की जगह यहाँ पर मैं शब्द को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मैं बच्चों की कविताएं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तो देखो आई, सबसे पहले मैं या फिर मुझे, लाइक पसंद है या फिर मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर लगा देंगे चिल्ड्रन, CHILDREN। अब यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पर चिल्ड्रंस, फिर यहाँ लगा देंगे पोएम्स। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो मुझे बच्चों की कविताएं पसंद है या फिर आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस का मतलब होगा बच्चों की, पोएम्स का अर्थ होगा कविताएं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी को कंप्लीट कराने के बाद अब लास्ट वाला रह गया केज इन एपोस्ट्रोफी, इसको भी जान लेते हैं। तो आइए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये वाली जो हमारी वीडियो है वो अब पूरी हो गई है। इसके बाद हमारा यह है केज इन एपोस्ट्रोफी, इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम केज इन अपोजिशन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर केज को बोलते हैं कारक, इन अपोजिशन समानाधिकरण। समानाधिकरण में कारक का यूज किस तरीके से होगा, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर लिख रहा है जब एक साथ आए, जब एक साथ आए दो नाउन, एक ही व्यक्ति को क्या करें, प्रकट करें, या फिर एक ही व्यक्ति का यहाँ पर बात करते हैं, या फिर एक ही व्यक्ति की यहाँ पर मतलब एक प्रकार से चर्चा करते हैं, तब बाद वाला नाउन पहले नाउन का केज इन अपोजिशन होता है। केज इन अपोजिशन होता है, किसका केज इन अपोजिशन होता है, बाद वाला नाउन पहले नाउन का केज अपोजिशन होता है। इसके बाद वाली नाउन के पहले अर्थात और बाद में क्या लगाया जाता है, एक मतलब एपोस्ट्रोफी हल्का सा मतलब कॉमा लगाया जाता है। जैसे अब यहाँ पर कुछ ऐसे वो दे रखे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल और यहाँ पर ट्रिक दे रखी है जिससे कि हम कॉमा का यूज एपोजिशन में कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी वाले रूल्स में। तो देखिए मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, तो मेवाड़ के राजा को हमें लीव करना है तो सबसे पहले राणा प्रताप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद फिर हमें कॉमा लगाना है तो द किंग ऑफ मेवाड़। इस तरीके से यहाँ पर केज इन एपोजिशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा को यहाँ पर पहले लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर द टेनिस स्टार। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा।
इसके बाद है मुगल सम्राट अकबर। तो यहाँ पर जो चीज पहले दे रखी है केज इन एपोजिशन, कहने का अर्थ ये होता है एपोस्ट्रोफी वाले रूल्स में नाम वाले को जो हिंदी बाद में दे रखी है तो उसे हम पहले लिख लेते हैं। अकबर पहले आ जाएगा, द मुगल एम्पिरर बाद में आ जाएगा। इसके बाद क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली। तो देखो दिल्ली शब्द पहले आ जाएगा, तो द कैपिटल ऑफ इंडिया ये हम बाद में लगाएंगे। इसके बाद है ये एग्जाम्पल्स, यहाँ पर क्या है इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन वाली ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें ये एग्जाम्पल किस तरीके से और कैसे बनेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, भारत की राजधानी दिल्ली एक प्राचीन शहर है। तो इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पर ये लिख रहा है एग्जाम्पल में, ये लिख रहा है, ये ट्रिक है हमारी, क्या है देखो भारत की राजधानी दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली शब्द पहले लिख रखा है, तो सभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिल्ली पहले ही लिखा जाएगा। तो दिल्ली, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हल्का सा कॉमा लगाना है। तो दिल्ली द कैपिटल, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस हो गया दिल्ली मतलब भारत की राजधानी दिल्ली। देखो यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, एक प्राचीन शहर है तो यहाँ पर इज, यहाँ पर लगा देंगे एंड, फिर लगा देंगे प्राचीन को बोलते हैं ओल्ड या फिर एंशिएंट, यहाँ पर लगा देंगे इज एन ओल्ड सिटी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। एन इस वजह से आया क्योंकि ओल्ड में हमारा पहला अक्षर क्या है, वॉवेल से, तो यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज भी कर दिया हमने हल्का। इसके बाद देखो क्या है, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई। अब यहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो देखो किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इंडिया मतलब इंदिरा गांधी, फिर कॉमा लगा देंगे आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर। देखो यहाँ पर हो गया इंदिरा गांधी, हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में हो गई। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डाइड लगा दो सबसे पहले, डाइड इन 1984। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का केज इन अपोजिशंस में यूज करा है हमने। इसके बाद है मेवाड़ के राजा राणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर 4 लिख रखे हैं ये, इन पर हम थोड़ा विचार करते हैं। देखो मेवाड़ के राजा राणा प्रताप, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, मेवाड़ के राजा राणा प्रताप। तो राणा प्रताप की अंग्रेजी यहाँ पर पहले लिख रही है, तो यहाँ पर राणा प्रताप को हम पहले लिख लेंगे, राणा प्रताप, फिर कॉमा लगा देंगे। इसके बाद द किंग ऑफ मेवाड़, ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बन जाएगा, द किंग ऑफ मेवाड़। ये सेंटेंस यहाँ पर बन गया। एक वीर योद्धा थे, तो यहाँ पर लगा देंगे वाज ए ग्रेट, योद्धा की हो जाएगी वॉरियर। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। इसके बाद है मैं कल अपने दोस्त राम से मिला था। तो यहाँ पर सबसे पहले यस्टरडे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यस्टरडे कल। देखो कल, आई का अर्थ होगा मैं। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है मिलना। मिलने की अंग्रेजी क्या होगी, मिलने की अंग्रेजी होती है मीट, क्या होती है, मीट होती है। तो मिलने की मीट हो जाएगी और इसकी सेकंड हो जाएगी मैट। तो देखो यस्टरडे कल, आई मैट, मैं मिला, किससे मिला, राम से मिला, मैं कल राम से मिला, जो क्या था, मेरा मित्र था। फिर हल्का सा कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ लगा देंगे माई फ्रेंड। तो इस सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है। अब है मुगल सम्राट अकबर एक महान इंसान था। तो मुगल सम्राट यहाँ पर देखो ये रहा, अकबर ये रहा। तो अकबर की अंग्रेजी यहाँ पर पहले लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे। अकबर के बाद फिर क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, फिर लगा देंगे द मुगल एम्पियर। देखो मुगल द मतलब अकबर द मुगल एम्पियर। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे वाज, फिर ए, फिर लगा दो यहाँ पर ग्रेट, फिर इंसान मतलब मैन हो जाएगा। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, केज इन एपोस्ट्रोफी में केज इन एपोजिशंस का यूज किस तरीके से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हल्की हल्की ट्रिक को अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उनके कुछ
मतलब जो रूल्स होते हैं उनको भी अच्छी तरीके से हमें फॉलो करना है। कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट, हमें कुछ भी काम करने से पहले उसको डीपली पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद हम अच्छी तरीके से उसको पढ़ पाते हैं, फिर समझ पाते हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरी वीडियो देखिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए आज तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। इसमें हमारा माई, माइन, अवर, अवर्स, यहाँ पर क्या नाम है हिज और यहाँ पर हिम वगैरह, इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे ये हमारा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप जब तक TS स्टडी 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।